ये वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है रिलेशंस और उसके अंदर काम करने वाले पावर डायनामिक्स के ऊपर। चाहे तुम्हारा रिलेशन हो तुम्हारे पार्टनर के साथ, चाहे वो तुम्हारा भाई बहन के साथ, चाहे वो तुम्हारा माँ बाप के साथ, किसी के साथ भी, दोस्तों के साथ, कोई भी रिलेशन हो, डज नॉट मैटर, उसके अंदर पावर डायनामिक्स काम करता है। अगर पावर डायनामिक्स को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि पावर डायनामिक्स क्या होता है, तो वो होता है कि इस रिलेशन के अंदर किस इंसान के पास कितनी ज़्यादा पावर है। और उस पावर के बारे में ही ये वीडियो होने वाली है कि कैसे तुम अपने फेवर में पावर रख सकते हो और रखनी चाहिए। जितना ज़्यादा तुम पावरफुल होगे रिलेशनशिप में, उतना ही ज़्यादा वो रिलेशन तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। अदरवाइज बस तुम दूसरे इंसान के पीछे भागते रहोगे, प्लीज़ ये वो, एंड वो रिलेशन पूरा ख़राब हो जाएगा और एट द एंड तुम्हें खुद के बारे में घटिया फील होने वाला है। तो देखो, सबसे पहला और बेसिक पॉइंट है, जिस इंसान को रिलेशनशिप की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके पास उतनी ही बार्गेनिंग पावर कम होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मेरे पास बार्गेनिंग पावर कम है, मतलब कि मैं उसके सामने कम डिमांड्स रख सकता हूँ। वो मेरी कम सुनेगी, कम बातें मानेगी, क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसे है मेरी ज़रूरत बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट में, लेकिन मुझे उसकी ज़्यादा है। तो मुझे ही उसके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। वो मेरे कॉल्स अवॉइड कर सकती है, मेरे मैसेज को इग्नोर कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। उसके पास ज़्यादा पावर है हम दोनों की रिलेशनशिप में। इसको साइकोलॉजी की टर्म में बोला जाता है द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट इंटरेस्ट। इसके पीछे बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल है, जिस इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत कम है उसका उस रिलेशनशिप में उतना ही कम इंटरेस्ट होने वाला है, तो उसके पास उतनी ज़्यादा पावर होगी, क्योंकि वो कभी भी उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकता है, दूसरे इंसान को मैनिपुलेट कर सकता है, मोल्ड कर सकता है, अपनी टर्म्स पे चला सकता है, मिसयूज़ कर सकता है, अब्यूज़ कर सकता है, और ऐसे ही टॉक्सिक रिलेशंस की स्टार्ट होती है। एक हेल्दी और पावर डायनामिक्स से बैलेंस रिलेशन कभी भी टॉक्सिक नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में कोई इंसान दूसरे इंसान को अब्यूज़ कर ही नहीं सकता। और ये अब्यूज़ सिर्फ गाली देने वाला नहीं है, ये बहुत सी टर्म्स में अब्यूज़ हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है, कुछ भी। तुम्हें पता है, एक्सप्लॉइटेशन इज़ द राइट वर्ड यहाँ पे। तो वो तभी हो सकता है जब एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता है। चाहे तुम कोई दोस्ती का एग्जाम्पल ले लो, तुमने ऐसी बहुत सी दोस्तियाँ देखी होंगी जिसके अंदर एक बंदा ही सारी चीज़ें करता है, वही सारे कॉल करता है, सामने से मैसेज करता है, और वही रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा होता है उस फ्रेंडशिप के अंदर। लेकिन दूसरा इंसान बिल्कुल एफर्ट नहीं डालता, क्योंकि उसे पता है कि ये वैसे मेरे पास आएगा ही, घूम फिर के इसके पास जाने को कोई जगह तो है नहीं, और एट द एंड इसको मेरे पास ही आना है, तो मुझे क्यों टेंशन लेनी, मैं क्यों स्ट्रेस दूँ, मैं क्यों एफर्ट लगाऊँ, भाई ये तो एट द एंड आ ही जाएगा मेरे पास। ऐसे ही रिलेशनशिप में लड़कियों को पता है कि लड़के को तेरी ज़्यादा ज़रूरत है, ये तेरे पास आएगा, और तुझे जो करना है तू कर, अपने नखरे दिखा, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू इट। ये लड़कियों को पता होता है। नाउ अब मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ। ये मत समझ लेना कि मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ कि लड़के कमज़ोर हैं, लड़के बेकार हैं और लड़कियों के पीछे भागते हैं लड़के। नहीं, वो लड़के हैं जो ख़राब हैं, वो उनके अंदर कमी है कि वो पीछे पीछे भागते हैं। अगर भाई तुम्हें तुम्हारी वैल्यू पता है तो तुम क्यों भागोगे? मैं तो कभी नहीं भागता, मैंने कभी किसी लड़की को सामने से डीएम भी नहीं किया है, नेवर एवर। अगर मुझे कोई लड़की लाइफ में मिलती है फिजिकली, तो मैं उससे मुंह पे जाके बात करता हूँ, ना मैं नंबर लेता, ना मैं टेक्स्ट करता, कुछ नहीं करता। फिजिकली बात की, ठीक है, उसने नंबर लिया तो ठीक है, अगर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो कभी शेयर नहीं करेगा आगे बातें, एंड वी आर डन। किसी के पीछे क्यों भागना है? तुम्हें अपनी वैल्यू क्यों गिरानी है भाई? अब अगर रिलेशनशिप्स के अंदर पावर चाहिए तो तुम्हें नो बोलना सीखना पड़ेगा, दूसरे इंसान के साथ बाउंड्रीज बनानी सीखनी पड़ेंगी। अगर तुम किसी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो, लर्न टू से नो। अगर तुम्हें लड़की बोलती है चलो शाम को वहाँ चलते हैं, उस मॉल में मूवी देख के आते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई अर्जेंट काम है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, या तुम्हें जिम जाना है, या तुम्हारे पास कोई और अदर इंपॉर्टेंट काम है, फैमिली टाइम है, या XYZ वट एवर इट इज़, तो तुम्हें नो बोलना सीखना पड़ेगा। अगर सामने वाला इंसान उस चीज़ को नहीं समझता है, दैट इज़ देयर प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम फ्री बैठे हो और फिर नहीं जा रहे हो, फिर तुम्हारी गलती है भाई। लेकिन इफ़ यू आर जेन्युइनली ऑक्यूपाइड और कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम है उस चीज़ से, सो यू शुड फोकस ऑन दैट वर्क फर्स्ट, और उसके बाद रिलेशनशिप की प्रायोरिटी आती है। और जब तुम ये नो बोलना सीख लेते हो, तुम्हारे पास पावर आ जाती है। आधे से ज़्यादा लोग तो इस चीज़ में डरते हैं कि सामने वाला छोड़ के ही चला जाएगा अगर मैंने मना कर दिया। दे ट्राई टू बी द नाइस गाय, और नाइस गाय को कभी कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। मैं रहा हूँ नाइस गाय, अपनी मेजोरिटी लाइफ में नाइस गाय ही रहा हूँ। मैं यूँ मान लो 23 साल का हूँ, 17-18 साल तक नाइस गाय ही रहा था, और मुझे ज़िंदगी में घंटा कुछ नहीं मिला। ना मेरा कोई दोस्त बना, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी, ना मेरी कहीं कोई रिस्पेक्ट थी। और मैं 5 साल से अपनी टाउन्स पे रहता हूँ,
और आई हैव एवरीथिंग व्हाट आई वांटेड इन माय लाइफ। मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई रिलेशनशिप्स की लिस्ट चाहिए कि ये भी मेरे पास है, ये भी नहीं। मेरे पास क्वालिटी के लोग हैं जो हमेशा मेरे साथ हैं, और मुझे जितना चाहिए होता है उतना मुझे मिल जाता है। उससे ज़्यादा मुझे कोई परवाह भी नहीं है। फालतू की लोगों को खुश करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए मैं नहीं आया हूँ इस दुनिया में। सो इसीलिए अपनी लाइफ में नो बोलना सीख लो, और ये डर अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं सामने वाले इंसान को खो दूंगा, ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। अरे जाने दो भाई, अगर किसी को जाने हो चला जाएगा, उसे वैसे भी जाना था जेन्युइनली। सो लेट देम गो। किस इंसान के साथ चिपक के बैठे हो तुम इतना। अब देखो नेक्स्ट चीज़ है ना, वो तुम्हें ऑब्जर्व करके ही समझ में आएगी। लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग इज़ इक्वल इन रिलेशनशिप, इक्वलिटी होनी चाहिए। भाई ठीक है, वहाँ तक ठीक है, दैट इज़ अ थ्योरी। अब आते हैं ज़रा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में तुम्हें ऑब्जर्व करना है, तुम्हें ये ध्यान से देखना है कि कौन कितना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एडजस्ट कर रहा है। जो इंसान दूसरे इंसान को जितना ज़्यादा आगे पीछे घुमाता है ना, लाइक कभी प्लान्स बदल देता है, कभी प्लान कैंसिल कर देता है, अपनी मन की मर्जी, अब मेरा मन किया तो मैं करूँगा, नहीं करूँगा। तो जो दूसरा इंसान जितना एडजस्ट कर रहा है ना, वो उसमें पावर वाइज उतना ही डायनेमिकली वीक है, पावर डायनेमिक्स उसकी कमज़ोर है, और दूसरा इंसान उसके पास नेचुरली पावर डायनेमिक्स ज़्यादा है। ये चीज़ क्लियर होती है। तो अगर तुम किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हो जहाँ पे दूसरा इंसान तो अपनी मन की मर्जी कर रहा है और तुम उसके हिसाब से एडजस्ट हो जा रहे हो, देन यू रियली नीड टू कंसिडर योरसेल्फ अगेन। कोई भी लड़ाई होती है तो क्या तुम ही हो जो सॉरी बोले जा रहे हो और सामने वाला इंसान कभी उसको कोई परवाह ही नहीं है? अगर तुम टेक्स्ट करना बंद कर दो तो क्या वो इंसान सामने से टेक्स्ट करता भी है कभी? क्या तुम कॉल नहीं करते तो क्या वो भी कभी कॉल करता है? और कितना इंटरेस्टेड हो तुम्हारे अंदर, सब पता लग जाता है। तुम्हें बस बिहेवियर को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना है और तुम्हें पता लग जाएगा। मैंने 99% रिलेशन अपने ख़त्म कर दिए क्योंकि मैंने कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया दैट एवरीथिंग इज़ फेक, ठीक है, एंड मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक दो जो लोग बचे, सब काम के बचे, अच्छा है भाई, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है। बाकी तो खैर इतना दिन में टाइम ही नहीं बचता कि किसी के लिए रखूँ मैं टाइम। बट यू नीड टू बी कॉन्शियस एंड ऑब्जर्व कि रिलेशनशिप में क्या चल रहा है भाई। जो हेल्दी रिलेशनशिप होगा ना, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ दोनों साइड से आएगा, कभी भी सिंगल साइड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कोई इंसान किसी एक चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है तो दूसरा इंसान किसी और चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा दोनों साइड से आएगा। और ये चीज़ भूल जाओ कि कोई परफेक्ट रिलेशन ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। यू नीड टू डू इट, यू हैव टू डू इट, क्योंकि तुम दोनों की लाइफ कंप्लीटली अलग है। अब मान लो पार्टनरशिप की बात करते हैं भाई, रिलेशनशिप की सॉरी, तो जब तुम दो साथ हो तो भाई तुम्हारी लाइफ वैसे कंप्लीटली अलग है, सब कुछ अलग है, तुम्हारे शौक अलग है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, योर लाइफ इज़ डिफरेंट कंप्लीटली। तो ऐसे में नेचुरली तुम्हारे बीच बहुत सारे डिफरेंसेस ऑलरेडी हैं। तो जब तुम साथ रहना चाहोगे कंप्लीटली तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ तो करने ही पड़ेंगे कहीं ना कहीं, चाहे अपने काम पे करने पड़ो या किसी भी चीज़ पे करने पड़ो। यू नीड टू डू इट एट सम पॉइंट, और अप टू सम एक्सटेंड वो करना पड़ता है, और वो हेल्दी भी है। कोई बात नहीं भाई, इतना तो इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करके चलता भी है और चलना भी चाहिए, तभी वो उस इंसान है। अदरवाइज तो दूसरा इंसान तो ऐसे तो पागल हो जाएगा अगर वो अकेला ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो। सो दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज़ होना इज़ ए मस्ट। ये हेल्थी रिलेशनशिप की पहली पहचान है, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि दूसरा इंसान आपके लिए कितनी अंडरस्टैंडिंग रखता है। अगर दूसरे इंसान के लिए तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है ना, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ही नहीं भाई। उसे पता है कि तू अपने हिसाब से रहना, ये अपने आप आ जाएगा तेरे पास भागते वक्त, इसको तेरी ज़रूरत है, तेरे पीछे पीछे भाग रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेगा? वो कभी नहीं करेगा। अभी नेक्स्ट चीज़ है तुम्हारी इंपॉर्टेंस के ऊपर, वो है अवेलेबिलिटी। अगर तुम दूसरे इंसान के लिए हर वक्त अवेलेबल होना, कि उसने तुम्हें जब भी टेक्स्ट किया तुमने टेक्स्ट बैक किया, कॉल किया इमीडिएटली कॉल उठा लिया, या उसने जितनी देर चाहा तुमसे बात कर ली तुमने कर ली, उसने जब भी तुम्हें बुलाया यू आर ऑलवेज अवेलेबल, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर, बहुत कम हो जाती है तुम्हारी वैल्यू, क्योंकि उसे पता है कि यार ये तो है ही ना, ये तो है, ये तो आ ही जाएगा। तो ऐसे में तुम फॉर ग्रांटेड ले लिए जाते हो, चाहे वो कोई इंसान हो। तुम्हारे पेरेंट्स भी ये करते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता हो, इस चीज़ का आइडिया ना हो ना, तुम जितना ज़्यादा अवेलेबल होगे ना उनके लिए तो उतना ही कन्वीनियंट है ना, कि ये चाहिए ये मेरा बेटा कर देगा, सब्जी ला दे, ये ला दे, वो कर दे, वहाँ जाया, और उसके साथ तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, तुम्हारे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी भी बन जाए, लेकिन इसको घर के काम में भी घुसा दो। तो ये जो चीज़ है ना, पता नहीं लगता इंसान को। जब तक ये तुम बहुत नाइस गाय बन के रहोगे ना, बहुत एक्सप्लॉइटेशन होने वाली है तुम्हारे साथ। और ये धीरे धीरे होता है, पता नहीं लगता इंसान को कब इतना डीपली उस दलदल में घुस जाता है। बहुत फंसने के बाद रियलाइज़ होता है कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे काम करे जा रहा हूँ जो मैं चाहता ही नहीं था, लेकिन मेरे को करने पड़ रहे हैं अभी। और इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के लिए अपनी चीज़ तक छोड़ देते हैं। अवेलेबिलिटी छोड़ो, मान लो कोई इंसान पढ़ाई कर रहा है या अपना कोई अर्जेंट काम निपटा रहा है या कोई इंपॉर्टेंट काम निपटा रहा है, कुछ भी कर रहा है वो,
तो दूसरा इंसान उसे कॉल करेगा ना, तो वो डेस्परेशन में अपना काम छोड़ देगा उससे बात करने के लिए। भाई आर यू आउट ऑफ माइंड, उस इंसान को कह दो कि भाई जब मैं फ्री हूँ तो मैं कॉल बैक कर लूँगा, या कोई म्यूचुअल टाइम डिसाइड कर लो जब तुम फ्री हो। तो तुम अपना काम क्यों छोड़ रहे हो? सामने वाला इंसान तो नेचुरल सी बात है तुम्हें जब भी कॉल कर रहा है जब वो फ्री है। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के तुम्हें कॉल कर रहा है, ये तो हो नहीं रहा। वो तुम्हें फ्री टाइम में कॉल कर रहा है और तुम अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के उससे बात कर रहे हो। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, कोई जिम में है, जिम छोड़ के बाहर कॉल करने चला जाता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अरे भाई तू अपना शरीर क्यों खराब कर रहा है? बाद में कर लेना, कोई इंसान भाग के तो नहीं जा रहा है। और ऐसी क्या अर्जेंट चीज़ है? इमरजेंसीज के केस की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी का फ़ोन ही नहीं उठाना, नहीं भाई उठाओ, बात करो, उससे बोलो कि कोई अर्जेंट काम है तो बताओ, अदरवाइज मैं आपको थोड़ी देर बाद वापस कॉल बैक कर लूँगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और अगर सामने वाला इंसान उस चीज़ को नहीं समझता है, उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दो भाई। किसी काम का नहीं हो इंसान तुम्हारी लाइफ में। और तुम जितना कम अवेलेबल होगे ना, वो तुम्हारी उतनी ही वैल्यू बढ़ा देगा दूसरे की नज़रों में, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा अवेलेबल होगे उतना ही कम वैल्यू हो जाएगी। चीप हो कि हाँ ये तो है ही अवेलेबल मार्केट में, ठीक है, लेकिन तुम जितना कम अवेलेबल होगे ना उतना ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। स्कारसिटी से वैल्यू बढ़ती है इंसान की। सिंपल इकोनॉमिक्स है, डिमांड और उसका सप्लाई का प्रिंसिपल है। तो तुम जितनी अपनी ओवर सप्लाई रखोगे उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, जितनी कम रखोगे उतनी तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी। और दूसरे इंसान को ये पता होना चाहिए कि अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो देन वो तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। उस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ करवा दो कि हर किसी के लिए नहीं करता, बट तुम्हारे लिए कर रहा हूँ एंड यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ। जब तक अपनी इतनी वैल्यू नहीं बनाओगे सोसाइटी में, कोई वैल्यू और नहीं करेगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा भाई। अब देखो, एक और दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल होती है रिलेशनशिप्स में डायनामिक्स मेंटेन करने के लिए। अगर तुम्हारा पार्टनर तुमसे मान लो गुस्सा हो गया अचानक से और तुम भी पैनिक कर गए कि अरे अरे सॉरी भाई यार ये वो, कि अगली बार नहीं करूँगा लाइक दिस, ठीक है, तो फिर यू आर गॉन, तुम उसके फ्लो में जा चुके हो एंड देयर इज़ नो कंट्रोल इन दिस। लेकिन अगर दूसरा इंसान तुमसे चिल्ला के बात कर रहा है, पहले उसको बोलो कि मैं इस चीज़ को डिस्कस करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें चिल्लाना बंद करना पड़ेगा। अगर तुम शांति से बात कर सकते हो कर लो, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, तुम चिल्लाते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। फिर ये होता है रियल कंट्रोल। फिर दूसरा इंसान भी शांत होता है, तुमसे आराम से तमीज़ से बात करता है और फिर चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। मेरे लाइफ में बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने मुझसे बदतमीज़ी से बात की, लेकिन मैंने उनको सबको लाइन पे लाया हुआ है। मैंने उनको बोला हुआ है एज लॉन्ग एज तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगी, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन एनी फर्दर। बहुत ईगो हर्ट हुआ है लड़कियों का, बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हुआ है, लेकिन फाइनली उन्होंने मुझसे तमीज़ से बात की है, मेरी टर्म्स पे आके बात किया, क्योंकि मैं अपनी जगह स्टिल था ना, मुझे उनकी ज़रूरत थी ही नहीं। मुझे उनसे बस इतना ही था कि बात करनी है करो, नहीं करनी है तुम जा सकती हो, बट दे नीडिड मी मोर बिकॉज पावर डायनेमिक्स में मैंने अपने पास अपनी पावर रखी ना। सो उनको आना पड़ा, मेरी टर्म्स पे आना पड़ा। अब एक और बहुत कॉमन सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, वो है चेजिंग एंड विदड्रॉइंग। कभी कभी क्या होता है कि मान लो तुम्हारी किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, ठीक है, अब सामने वाला इंसान थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है, मतलब वो बोलना बंद कर देता है, रिप्लाई कम करता है, और मतलब वो तुम्हें अवॉइड करने की कोशिश करता है। अब साइकोलॉजी के हिसाब से जो तुम्हें रिजेक्ट करेगा तुम उसके पीछे उतना ही भागोगे। तो वो जैसे ही तुम्हें कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा है, तुम उसे और चेज कर रहे हो, तुम उसे जितना चेज कर रहे हो वो तुमसे उतना ही विड्रॉ कर रहा है, तुमसे और चेज कर रहे हो। तो ये जो साइकिल है ना, इस साइकिल को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करो जितना हो सके उतना, ठीक है। और इस चीज़ को, क्योंकि ये एक साइकिल है, सेल्फ लूप है, वो जितना भागेगा तुम उतना पीछे जाओगे, फिर तुम उतना फ्रस्ट्रेट होगे, तुम्हें उतना गुस्सा आएगा, वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्योंकि ये मुझे समझ क्यों नहीं रहा, छोड़ दे। बिकॉज इस चीज़ का बेस्ट सोल्यूशन पता है क्या? अगर कोई इंसान तुमसे विड्रॉ करना है ना, तो उसे कुछ समय दे दो अपनी लाइफ में। मे बी उसे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, और 1 या 2 दिन बाद, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस, 1 या 2 दिन या 1 या 2 घंटे कुछ भी हो सकता है वो टाइम, वो तुम देख सकते हो। उसके बाद जाके उससे कन्फ्रंट करो, बात करो। अगर वो फिर भी नहीं करता ना, तो फिर उसे छोड़ दो। उसके बाद कुछ टाइम और बाद एक लास्ट ट्राई मारो, 3rd टाइम। अगर वो फिर भी नहीं बात करता है तो दैट मीन्स उसकी तरफ से रिलेशन खत्म है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने में। क्योंकि किसी को तुम्हारी जेन्युइनली नीड होगी ना, तो या तो वो पहले ही आ जाएगा, या जब तुम उसे मनाने जाओगे कुछ टाइम बाद, या बात करने जाओगे वो तभी मान जाएगा। और अगर वो 2nd और 3rd अटेम्प्ट तक जा रहा है, ख़त्म है, नहीं बात करना चाह रहा, दैट मीन्स उसकी साइड से सब ओवर है। इतना तो तुम्हें अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस लूप को हमेशा अवॉइड करना, क्योंकि इस लूप में मैं बहुत फंसा हूँ, बहुत ज़्यादा फंसा हूँ। क्योंकि आदमी को एंग्शियस हो जाता है, आदमी को एंग्जाइटी हो जाती है, यार रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? पहले तो 5 मिनट में रिप्लाई आता था, आज 5 घंटे हो गए रिप्लाई नहीं आ रहा। मैंने फिर तुम बीच बीच में और मैसेज डाल दो कि रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, हेलो ये वो, और फिर वो और ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, फिर वो रिप्लाई ही नहीं आता वहाँ से। कॉल कर रहे हो ना, कॉल उठाना, नंबर ब्लॉक कर देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
इसको अवॉइड करना अपनी लाइफ में, इस पिटफॉल में मत गिरना। और इस पिटफॉल से मैं गिर चुका हूँ इसमें बहुत ज़्यादा, और इससे मैं निकला हुआ हूँ, और इससे निकलना बिल्कुल सिंपल है। अगर सामने वाला इंसान कोल्ड होता है, तुम भी कोल्ड हो जाओ। टिट फॉर टैट यूज़ करो अपनी साइड से, सिंपल। और अपनी साइड से एक पॉजिटिव इनिशिएशन करो कि भाई आर यू रेडी टू टॉक दिस आउट नॉर्मली, अगर वो है तो ठीक है, अदरवाइज लेट टाइम को। बहुत सिंपल सोल्यूशन है, और देखना तुम्हारे पास ही पावर रहेगी इस सिनेरियो में, ट्रस्ट। इस पॉइंट से तुम एक चीज़ और समझ सकते हो कि अगर तुम इंस्टेंट प्लेजर के पीछे जाओगे ना, और थोड़ा सा टेम्परेरी पेन बियर नहीं करोगे, तो लॉन्ग टर्म में उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कैसे? अगर कोई इंसान तुमसे नाराज़ होता है, तुम इमीडिएटली सॉरी सॉरी उसको मनाने में लग जाते हो। उससे अच्छा है कि भाई तुम थोड़ा सा समय दे दो, उसको उस पीरियड को निकाल दो, सहन कर लो। सामने वाला इंसान बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, वो बहुत अनकंफर्टेबल पीरियड होता है। कोई नाराज़ हो गया, कोई आर्गुमेंट हो गई, या कुछ भी हो गया, कोई कोल्ड बिहेवियर कर रहा है, सब बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन एक बार तुम इस अनकंफर्टेबल बिहेवियर से निकल जाते हो ना, और तुम इसे टॉलरेट करने की आदत डाल लेते हो। मैंने है ना एक हफ्ते, 10 दिन, महीने तक कोल्ड बिहेवियर को रेप्लिकेट किया है। मतलब किसी इंसान ने मेरे को रिप्लाई नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, और मैंने बिल्कुल एक महीने तक वेट किया हुआ है। दैट्स हाउ इतनी ज़्यादा बनती है। और फिर सामने वाला इंसान तुम्हें पागलों की तरह टेक्स्ट करता है। ये चीज़ तुम्हें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे हाथ में सब कुछ। ये जो पावर डायनेमिक्स है ना, ये तुम ही बनाते हो, तुम ही तोड़ते हो। मैंने तोड़ी भी हुई है, बनाई भी हुई है। तो मैंने अगर ख़राब किया तो मैंने सीखा भी उस चीज़ से कि भाई ये ख़राब कैसे हुआ है। और यार एक बहुत ही छोटा सा रैंडम पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। रिलेशनशिप में सबसे जो अनकंफर्टेबल फीलिंग देता है ना, वो साइलेंस देता है। जब सामने वाला इंसान बिल्कुल चुप हो जाता है ना, और कुछ बोलता ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। और मतलब वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट वाला पीरियड होता है। उसमें इंसान बियर नहीं कर सकता। उसमें होता है कि भाई या तो बोलना है, बोल ले, इस चीज़ को ख़त्म कर दे, दिमाग मत ख़राब कर अब तू। क्योंकि वो चुप जितना रहेगा, जितना साइलेंस का पीरियड निकलता है, उतना ही चीज़ें ख़राब होती जाती हैं। तो इस चीज़ के लिए मेरे पास बस इतनी ही सलाह है। अगर सामने वाला इंसान चुप है तो तुम उसका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, 1-2 बार ही पूछना, ज़्यादा पीछे पड़ोगे उतना ही चुप हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए एडवाइस दे रहा हूँ, अगर रिलेशनशिप हेल्दी, मतलब शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, उसको हेल्दी ही रखना है और बनाना है, या फिर अभी भी कोई रिलेशन को हेल्दी बनाना है, तुम अपनी साइड से कोई भी चीज़ हो ना, उस समय चुप मत होना। अपनी स्टैंड पॉइंट को सिंपल और छोटे शब्दों में क्लियर कर देना उसी टाइम, ताकि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अगर स्टार्टिंग में तुम चीज़ों को क्लियर करके चलोगे ना, अपनी साइड से चीज़ों को जेन्युइनली क्लियर करके चलो और ऑनेस्ट रहो, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर नहीं होंगी तो ख़राब होनी होंगी, तो वैसे भी होनी चाहिए, वो तो तुम्हारे हाथ में है नहीं। लेकिन अपनी साइड से इमीडिएटली जो बात है वो बता दो। बेफालतू का साइलेंस करके दूसरों को टॉर्चर मत करना कभी भी, या परेशान मत करना, क्योंकि वो बहुत ख़राब फीलिंग होती है। ये भी अपने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की कुछ चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ। हमेशा जो बात है ना वो बता दो, किसी के साथ साइलेंट ट्रीटमेंट मत करना। मे बी तुम्हें तो मज़ा आ रहा होगा उस टाइम कि दूसरा इंसान मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, चेज़ कर रहा है, पूछ रहा है, तुम्हें अच्छा फील होगा। लेकिन दूसरे इंसान को बहुत घटिया फील होता है। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि देख मैं कैसे इसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, और ये देख मेरे मज़े ले रहा है। ये सबसे ख़राब चीज़ है। किसी के साथ ये मत करना, तुम दूसरे इंसान को एक तरीके से जलील कर रहे हो, और वो कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि फिर वो दूसरा इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो तुमसे डरेगा और तुमसे अवॉइड करेगा। तुम्हें कहेगा भाई इससे तो नहीं करना, मुझे कोई खास इंसान है नहीं। क्योंकि तुम खुद से पूछो यार, किसको दूसरों के पीछे पीछे भागना पसंद है? कोई नहीं चाहता ना किसी के पीछे पीछे भागे। और एक ऐसा पॉइंट जिससे तुम ये जज कर सकते हो कि पावर में तुम हो या दूसरा इंसान, वो है कि अगर तुम किसी इंसान को कोई बात बोलना चाहते हो और तुम्हें डर लगता है बोलते वक्त, या फिर तुम्हें फील होता है कि यार मुझे बोलना चाहिए नहीं, या क्या सोचेगा, या मुझे डर लग रहा है, मतलब तुम ओपन नहीं हो, तुम हेजिटेंट हो, तो ऐसे में तुम डर रहे हो, और तुम्हें ये डर है कि दूसरा इंसान या तो नाराज़ हो जाएगा या कुछ कॉन्सिक्वेंस होंगे, और यू आर फियरफुल इन दैट रिलेशनशिप, तो उसमें तुम्हारी पावर काफ़ी नीचे उस रिलेशनशिप में। एक हेल्दी या पावर डायनेमिकली बैलेंस रिलेशन वो होता है जिसके अंदर तुम ज़्यादा बिना कुछ सोचे समझे ईजिली कंफर्टेबली अपनी बात या अपने पॉइंट्स को रख सकते हो दूसरे इंसान के सामने, और वो भी उसको एज इट इज़ फेस वैल्यू पे ले, सुने और अंडरस्टैंडिंग के साथ तुम्हारे साथ बात करे। अनदर पॉइंट जिससे तुम ये डिटरमाइन कर सकते हो किसके पास कितनी पावर है, वो है जिस इंसान के पास ये पावर है ना कि वो किसी भी चीज़ को नॉर्मलाइज कर देता है। मान लो तुम किसी के साथ रिलेशन में हो और सामने वाला इंसान बार बार लेट आता है, और वो फिर कह देता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा होता रहता है, चलता है। मतलब वो कोई भी चीज़ हो, अगर वो गलत भी कर रहा है और उसको भी नॉर्मलाइज कर देता है ना, देन उसके पास वो पावर है और तुम उसको टॉलरेट भी कर लेते हो। अब देखो, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो है ऑल्टरनेटिव। जब किसी भी इंसान के पास ऑल्टरनेटिव्स तैयार हैं, उसे पता है कि ये नहीं तो कोई और सही, या फिर
ये तो ठीक है, दूसरा इंसान तैयार है, एज लॉन्ग एज उन्हें इस बात का एहसास है दिमाग में कि ऑल्टरनेट इज़ देयर, एग्जिस्ट, मेरे सामने है, तो फिर तुम्हारी उस रिलेशनशिप में बहुत कम वैल्यू हो जाएगी, नेचुरली हो जाएगी। क्योंकि उस इंसान को पता है कि भाई ये जाएगा तो क्या हो गया, दूसरा इंसान तो बैठा ही है तैयार। और ये सबसे ज़्यादा तुम्हें प्राइम एग्जांपल बताता हूँ मैं, होता है लड़कियों के साथ। लड़कियों के दिमाग में हमेशा यह रहता है कि मेरे पास तो अल्टरनेटिव है, क्योंकि उन्हें दिखता है कि मेरी इंस्टाग्राम की चैट तो भरी पड़ी है लड़कों के मैसेजेस से, मेरे डीएम तो भरा है, और लड़कों को तो एक लड़की का भी डीएम नहीं आता कभी भाई, एक सिंगल का भी नहीं। पर बहुत रेयर केस में कोई बहुत हाई फाई लड़का हो तो आ भी जाए भाई, लेकिन नहीं आता यूजुअल केसेस में। तो लड़की के पास ऑप्शंस नील हैं, लड़की के पास बहुत सारे हैं। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसी को कितना ही बुरा लगे, आई डोंट केयर, दिस इज़ द रियलिटी। ये हर एक के साथ होते हुए मैंने देखा है। लड़की हमेशा बोलेगी तू कुछ भी कर, मेरे साथ चीट मत करना, और लड़का हमेशा लॉयल रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। लड़की ऑन द अदर हैंड इंस्टाग्राम पे बात भी कर लेगी दूसरों के साथ, ओनली फ्रेंड्स भी बना के रखेगी, लेकिन लड़के की लड़कियां फ्रेंड नहीं होनी चाहिए, लेकिन लड़की बेस्ट फ्रेंड रख सकती है। भाई ये कहाँ का इंसाफ है। मैं तो ये बोलता हूँ लड़के को अपना बैकअप रखना चाहिए, अगर कोई समझदार लड़का है तो। मैं मैरिज की बात नहीं कर रहा यहाँ पे भाई, मैरिज में मत रख लेना अपना ऐसा कुछ काम, क्योंकि मैरिज इज़ ए कम्प्लीट डिफरेंट थिंग, वो तो एक अलग ही चीज़ है, उसको तो मैं ला ही नहीं रहा कंटेक्स्ट में यहाँ पे। लेकिन लड़के को भी अपना बैकअप तैयार रखना चाहिए। और ये सिर्फ रिलेशनशिप तक नहीं, फ्रेंडशिप में भी है। अगर एक इंसान को पता है कि भाई मेरे तो 10 दोस्त हैं, इसका सिर्फ एक दोस्त है, तो ये तो मेरे पास ही आएगा, मैं 10 के पास जा सकता हूँ, तो नेचुरली ज़्यादा पावरफुल होगा। और किसी के पास अपनी एक लाइफ होना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तुम बैकअप में अपनी लाइफ को भी रख सकते हो। मैं अपने एग्जांपल से बताऊं तो मैं डिपेंडेंट रहा था ना रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, लड़की पे और इन पे, तो बड़ा अजीब हुआ मेरे साथ। जब वो मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैं भटक सा गया था ज़िंदगी में, यार क्या करूँ मैं, क्योंकि मेरी कोई लाइफ नहीं थी अपनी, ना मेरे गोल्स थे, ना मेरा कोई हैबिट पैटर्न था कि भाई मैं डेली जिम जाता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ। मेरी कोई हॉबी नहीं थी, मतलब आई डिड नॉट हैड ए लाइफ कि मैं कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करता रहूँ। लेकिन जब फिर मैं अकेला रहा तो फिर मैंने देखा कि भाई मुझे पहले अपना स्टैंड बनाने की ज़रूरत है। यार ऐसे तो कल ना कोई भी मुझे कहीं पे भी छोड़ के चला जाएगा, तो मैं क्या बीच में बैठ के रोता रहूँगा रास्ते पे जैसे अब रो रहा हूँ। सो वहाँ से मैंने अपने कुछ नियम्स बनाए थे पहले ब्रेकअप के बाद, और वो आज तक चलते हैं। और मेरी ज़िंदगी बहुत है भाई, बहुत अच्छी है। कोई आए कोई जाए, बीच में मेरे रिलेशनशिप भी होए, ब्रेकअप भी हो ना, मैं कभी रोया एक दिन भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पास अपनी लाइफ थी, बहुत स्टेबिलिटी थी। ना मैं फ्रेंड्स पे डिपेंड होता, ना मैं फैमिली पे डिपेंड होता, ना मैं रिलेशनशिप पे। अपने इमोशंस के लिए मैं किसी पे डिपेंड नहीं होता हूँ। मेरे इमोशन मेरे अपने पास हैं। कोई आए कोई जाए, कोई रिप्लाई करे ना करे, बात करे ना करे, भाई भाड़ में जाओ, सारे भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। क्योंकि अगर मैं जिस दिन डिपेंडेंट हो जाऊँगा ना, उस दिन मैं रोऊँगा बैठ के, मुझे पता है, मैं रो चुका हूँ। तो अगर मैं किसी के भरोसे बैठ गया तो मेरा तो कल्याण हो ही जाएगा इस जीवन में, मैं तो गया, फिर मेरा कुछ नहीं होना। इसलिए मैं किसी पे डिपेंड नहीं होता। तो जब तक दूसरे इंसान के पास बैकअप है, उन्हें पता है कि मेरे पास कोई और तैयार है, वो तुम्हारी वैल्यू नेचुरली उतनी ही कम करेगा। उसके लिए तुम बस एक वन ऑफ दी ऑप्शंस हो, नॉट दी ओनली ऑप्शन, और तुम उसके दी ओनली ऑप्शन हो। तो अगर वो इंसान तुम्हें छोड़ के गया तो तुम बैठ के बस रो ही रहे होगे कि अब मैं किसके पास जाऊँ, मेरे पास तो कोई है ही नहीं। तो अपने बैकअप्स तैयार रखो ऑलवेज। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी किसी रिलेशनशिप में ओवर इन्वेस्ट मत करना। मतलब अगर मान लो तुम किसी के साथ 5 साल से रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तुमने दूसरे इंसान के लिए बहुत कुछ किया, अपनी जॉब बदल ली, अपने जॉब छोड़ भी दी, अपने शहर को बदल लिया, अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी जो रूटीन थी उनको छोड़ दिया, जिम वगैरह छोड़ दी, एक्सरसाइज छोड़ दी, उसके लिए सब कुछ किया तुमने, ठीक है। तो जब ब्रेकअप का टाइम होएगा ना, तो सबसे ज़्यादा खोने के लिए तुम्हारे पास होगा। इसको बोलते हैं संक कॉस्ट, मतलब जो जितनी ज़्यादा कॉस्ट लगाता है उसे उस कॉस्ट को डूबने का उतना ही डर रहता है। तो फिर वो इंसान सोचता है यार ये डूब ना जाए, इसलिए वो और कॉस्ट लगाता है, मतलब वो और पीछे पीछे भागेगा, मत जाओ, इतने साल का रिलेशन है, इतना ये है, मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया। लेकिन उस टाइम वो इंसान ये नहीं देगा तुमने इसके लिए क्या क्या किया। उस टाइम उसके लिए ये है कि भाई तू मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे अकेला रहने दे। फिर उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुमसे, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि उसके पास तो पावर है, वो तो अपनी जगह स्टेबल था ना। तुम ही थे बेवकूफ़ जो उसके पीछे 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 लगे रहे। उस इंसान को तो मज़ा आ रहा था ना, उसको तो सब कुछ मिल रहा था जो चाहिए था। वो तो तुम बेवकूफ़ थे जिसने सब कुछ किया, अपने हाथों से अपनी लाइफ ख़राब की। इन सब बेवकूफ़ में मैं भी एक बेवकूफ़ रह चुका हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया है, अपना टाइम ख़राब किया, अपनी कॉलेज लाइफ ख़राब किया, अपना शरीर ख़राब किया, मैंने बहुत कुछ ख़राब किया है।
लेकिन वही तो एक्सपीरियंस है, उसी से तो मैंने सीखा है। अब जो मेरे वीडियो से है, अब जो मैंने इतनी सारी बात पावर की है, इसको नेगेटिव वे में मत लेना, एक पॉजिटिव वे में लेना, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप्स वहीं से बनते हैं जहाँ पे पावर की बैलेंसिंग होती है। क्योंकि देखो पावर डायनेमिक तो चलेगा, अगर तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई जो मैंने टर्म्स यूज़ किए, बातें की हैं, तो आई थिंक अभी तुम बहुत इमेच्योर इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि कोई भी रिलेशन है उसमें पावर डायनेमिक्स हमेशा चलता है। अगर तुम अपनी साइड से छोड़ दोगे पावर, तो दूसरे इंसान के पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप वही है जिसमें तुम बैलेंस को मेंटेन करो और पावर को अपने पास रखो। और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही पावर आ जाए, तो उस टाइम तुम्हें इंसानियत रखते हुए पावर को छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा इंसान तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा और उसको बहुत इमोशनल स्ट्रेस होगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे का पर्पज़ ये बिल्कुल भी नहीं था कि तुम किसी को कोल्ड रिप्लाई करने लग जाओ, बात ना करो, इग्नोर करो या परेशान कर दो, बिल्कुल नहीं भाई। इस वीडियो के पीछे का मकसद ये था कि तुम अपनी लाइफ में थोड़ा सा जागरूक हो जाओ और समझने लग जाओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है और खुद को एक्सप्लॉइट होने से बचा लो। बस इस वीडियो के पीछे का यही पर्पस था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में कि इंसान को पता ही नहीं होता कि वो एक्सप्लॉइट हो भी रहा है। खैर एनीवेज, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं भी थक गया हूँ बैठे बैठे, और इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू, बाय, सी यू इन अनदर वन।